हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रजनीस क्लासेस। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक और टॉपिक लेंगे, दैट इज द पेरिकार्डियम एंड द लेयर्स ऑफ द हार्ट। सो फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट पेरिकार्डियम। नाउ पेरिकार्डियम, इट इज अ लेयर which surrounds the heart. It is actually the covering of the heart. Now the pericardium consists of two layers. यहाँ पर दो layers आती हैं pericardium में. बाहर वाली layer, that is the outer layer, is called fibrous pericardium and the inner layer is called serous pericardium. So we can see in the diagram, this is the diagram of the heart. नीचे एक muscle है that is called diaphragm, जिसके ऊपर हार्ट रेस्ट करता है. ऊपर एक हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जिसको हम बोलते हैं अयोटा. नाउ दिस इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट. तो जो बाहर वाली कवरिंग है इसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम. Now it is a thin layer which is made up of inelastic fibrous connective tissue, है ना. तो ये जो लेयर है ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है जो कि थोड़े से टफ होते हैं. उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पार्ट. और ये एक इनइलास्टिक लेयर है. तो इसका काम होता है बेसिकली हार्ट को प्रोटेक्ट करना और हार्ट को ओवरफिलिंग से प्रिवेंट करना, है ना. सो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शंस. एट वन टाइम इट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड एट अनदर टाइम इट इज प्रिवेंटिंग द हार्ट फ्रॉम ओवरफिलिंग. ठीक है. फिर जो सेकेंड लेयर है दैट इज द सीरस पेरिकार्डियम. इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. जिसकी बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम. एंड द टू लेयर्स आर टुगेदर कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है. तो ये जो बाहर वाली लेयर है दैट इज पैराइटल पेरिकार्डियम. इट इज फ्यूज्ड टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम. और जो विसरल पेरिकार्डियम है इट इज फ्यूज्ड टू द इनर स्ट्रक्चर्स ऑफ द heart. Now in between the two pericardium there is a space called pericardial cavity, and this cavity is filled with a fluid called pericardial fluid. Now when we talk about pericardial fluid, इसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए. सबसे पहली बात है कि ये होता है लगभग 10 to 50 ml. It is very less in amount. Okay. Then the second thing is it protects the heart from the friction which is caused when the heart contracts and relax. जब भी हार्ट हमारा अपना उसका एक्शन परफॉर्म करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है ये दो लेयर्स के बीच में होने वाले फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है. ठीक है. देन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट यानी कि ये जो ग्रीन कलर से बना है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम. बट दिस मायोकार्डियम विल बी डिस्कस्ड इन द लेयर्स ऑफ द हार्ट, है ना. जब हम पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो पेरिकार्डियम में हमको सिर्फ फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में बताना है. ओके. देन वी कम टू द लेयर्स ऑफ द हार्ट और द वॉल्स ऑफ द हार्ट. नाउ the heart consists of three layers, that is the external, middle and internal layer. The external layer is also called epicardium और इसको हम visceral layer ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, है ना. सो आइदर इट इज एपिकार्डियम, आप इसको एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं. खास बात इसकी ये है कि यही लेयर है जिसके अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करते हैं और जो नर्व्स हैं वो इसके अंदर, इस लेयर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं. सो जो सेकेंड लेयर है दैट इज द मिडिल लेयर. इस मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम.
एंड दिस मायोकार्डियम इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ आवर हार्ट। ये सबसे थिक लेयर होती है, लेकिन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो मायोकार्डियम है इट इज़ नॉट इवन, है ना, कहीं पे यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे थिकनेस कम है। तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अगर हम एट्रियम और वेंट्रिकल्स को कंपेयर करेंगे तो एट्रियम के अंदर जो हमारा मायोकार्डियम होता है ये बहुत थिन होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर ये थिक होता है। और अगर हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंपेयर करते हैं तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है मायोकार्डियम की इट इज़ अबाउट 9 मिलीमीटर्स, और जो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है इट इज़ अबाउट 3 मिलीमीटर्स, है ना। तो इतना डिफरेंस दोनों में आपको देखने को मिलता है। जो मेन purpose है why the left ventricle is so thick, that is it has to provide the maximum contraction to pump the blood with great force to the aorta so that it can be transported to different systems of the body, है ना। अगर हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स हैं प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, उतना फोर्स जनरेट नहीं करेंगी, तो हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो इफेक्ट होगा, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो that was about the myocardium. Now जो तीसरी लेयर है that is the internal layer, इसको हम बोलते हैं endocardium, and it is a very thin layer which is made up of endothelial cells. ये वाली जो लेयर है एंडोकार्डियम, ये हमारे हार्ट के जो चेम्बर्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये लाइन करती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो अगर हम इफ वी स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड, तो सबसे पहली जो लेयर है दैट इज जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकेंड इज पैराइटल पेरिकार्डियम, थर्ड इज विसरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, then fourth is myocardium, and the fifth is endocardium. So this was all for today. I hope you liked the video. Thank you.